स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए अब फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट को एनालाइज करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या बन रहा है, कैसे क्या करना चाहिए। लाइव चलते हैं तो ये लाइव ही मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को सब्सक्राइब, यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर आपको अच्छा लगता है हमारा एनालाइज करना। ठीक है, हमारा जो साइकोलॉजिकल व्यू ऑफ पॉइंट रहता है मार्केट्स को लेके, अगर वो अच्छा लगता है तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कम्युनिटी का लिंक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए जापानी येन को सबसे पहले देखते हैं। तो जापानी येन अभी है कहाँ, एक बार हम वो देख लेते हैं। तो जापानी येन को अगर आप देखोगे तो जापानी येन बिल्कुल अपने ब्रेकआउट लेवल पे है। ओके, बिल्कुल अपने ब्रेकआउट लेवल पे है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसका जो प्रीवियस ट्रेंड है वो बियरिश ट्रेंड है। ठीक है, मतलब ये बाउंस है, ये एक सेल ट्रेंड के बाउंस है और ऐसे बाउंस आते हैं। ठीक है, अगर गिरना है तो क्या करेगा यहाँ से, या तो यहीं से ब्रेकआउट फेलियर करवा देगा। ठीक है, वरना क्या करेगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर करवा देगा। लेकिन ब्रेकआउट फेलियर करवाएगा, वो देखने वाली बात होगी कि कैसे क्या करता है। ये जापानी येन करेंसी है, क्रिप्टो। ठीक है, अब हम गोल्ड को देख लेते हैं। इस करेंसी को तो आप सभी जानते होंगे, गोल्ड यूएसडी। ठीक है, इसको काफी लोग ट्रेड भी करते हैं और ये एक अच्छा ट्रेंड है। मैं काफी दिनों से इसको एनालाइज कर रहा हूँ, ये ब्रेकआउट भी मैंने बताया था, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका एक क्या सीन है। तो ओवरऑल अभी क्या है, ये ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब बुलिश है। ठीक है, लेकिन ऊपर के लेवल पे थोड़ा हमें संभल कर ट्रेड करने की जरूरत होती है, क्योंकि कभी भी नीचे की तरफ ये अगर गिराने पे आए तो कभी भी एक तरफा ये गिरा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर एक इंसान बायर है साइकोलॉजिकल व्यू ऑफ पॉइंट से। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं बाइनेंस कोइन को। तो बाइनेंस कोइन को मैं काफी दिनों से आपको बता रहा हूँ कि ये बाइनेंस कोइन जो है, ये इस लेवल का रिटेस्ट करेगा, यहाँ तक बाउंस देगा और ये कर चुका है। ठीक है, और अभी ये अगर अपने सेल ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो यहाँ से और तेजी से नीचे जाएगा, फिर ये लो भी कट सकते हैं। अगर ये जो आपको बायर दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है, अगर इसके नीचे क्लोज होके अच्छी चलने लग जाता है ये बीएनबी, ठीक है, सेलिंग साइन देते हुए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये लो कटने हैं, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है, प्रीवियस जो ट्रेंड है वो सेल का ट्रेंड है, वो बियरिश ट्रेंड है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको इसमें बाय साइड जाना है तो ये जो आपको कैंडल दिख रहा है, इसके ऊपर कन्विंसिंगली क्लोजिंग आने दीजिए, अच्छे बायर्स को आने दीजिए। फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी ये जो बाइनेंस कोइन है ये और ऊपर जाएगा, तो हम देखेंगे। ठीक है, अनटिल अनलेस ये सेल के ट्रेंड में है और ये नीचे ही अभी हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं इथीरियम की। ठीक है, तो इथीरियम क्या कर रहा है, यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है, और टाइम स्पेंड कहाँ कर रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इथीरियम आप क्लियर कट देख सकते हो कि यहाँ से पहले ये ब्रेकआउट करके यहाँ से बाइंग हैपनिंग हुई थी और इसने ऑल टाइम हाई लगाया था। ठीक है, यहीं से बाइंग हैपनिंग हुई थी, मतलब ये बाइंग लोकेशन पे। तो यहाँ थोड़ा सेल करने से हमें हिचकना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। और ये दूसरी चीज क्या कर रहा है कि यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब यहाँ सेलर्स को ट्रैप भी ये कर सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर आ जाता है ना, इस लेवल के ऊपर अगर कन्विंसिंगली ब्रेकआउट करके ऊपर आ जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरा रिवर्सल का नहीं कह रहा मैं, लेकिन यहाँ तक इसका ये पहला टारगेट है 2124। ठीक है, उसके बाद जो इसका दूसरा स्विंग है वो ये 2270 वाला है। अगर अच्छे ही बायर रहे तो एक बार ये लेवल भी ब्रेकआउट होगा और एक बार 2580 तक इथीरियम जा सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ये बाइंग वाली लोकेशन पे है। बाकी देखते हैं कि आगे ये क्या कर सकता है। उसके बाद है हमारे पास सोलाना। तो सोलाना को देख लेते हैं कि सबसे पहले सोलाना है का। तो सोलाना मैं इतने दिनों से आपको बता रहा हूँ कि सोलाना बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल पे है। यहाँ से ब्रेकआउट करके इसने ऑल टाइम हाई लगाया था। ओके, आप ये देख सकते हैं, यहाँ से ही ब्रेकआउट करके इसने ये ऑल टाइम हाई लगाया था, ये देख देख रहे होंगे आप। ठीक है, मतलब ये भी अपनी एक बाइंग वाली लोकेशन पर है, लेकिन अभी इसका ट्रेंड जो है वो सेल का ट्रेंड है और अभी ये कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अभी आपको ये देखने की जरूरत है, अगर इस रेड कैंडल, ये जो छोटा सा आपको रेड कैंडल दिख रहा है, इसके ऊपर अगर क्लोज करके चलना शुरू करता है तो इस रेड कैंडल का हाई कटेगा, और अगर अच्छा बायर हुआ तो इस रेड कैंडल के ऊपर अगर निकलना शुरू करता है तो आपका ये स्विंग भी कटेगा 150 वाला, और एक बार ये लेवल रिटेस्ट हो सकता है 167 वाला सोलाना के अंदर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दो तरफा रखिए, बायस नहीं होना, हमें कभी भी कहीं भी बायस होने की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन को अगर आप देखोगे तो ये एक बुलिश सिंगल थिंग देने के बाद यहाँ रुक सा गया है। ठीक है, यहाँ रुक सा गया है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको ये देखने की जरूरत है कि यहाँ से अगर ये इस रेंज के ऊपर जाता है, ठीक है, इस रेंज के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करता है और अगर अच्छा बायर होता है, अच्छी बाइंग हैपनिंग दिखाता है,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक बार इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, जो कि है 1 लाख के आसपास, नहीं 1 लाख नहीं, 95,000 के आसपास का ये लेवल है, 94,956 का। ओके, ये चीज का ध्यान रखना है आपको कि एक बार ये लेवल ही रिटेस्ट कर सकता है अगर इसमें बाइंग हैपन होती है तो। फिर अगर इसको गिरना है तो इस लेवल का ब्रेकआउट करके यहाँ से ये वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन उससे पहले एक बाउंस की उम्मीद है। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है, अगर बाउंस नहीं आता है तो फिर देखने वाली बात होगी। ठीक है, अब चलिए इंट्राडे में देख लेते हैं कि लाइव अभी ये कर क्या रही है, ये सारी करेंसीज अभी कर क्या रही है। ओके, चलिए बिटकॉइन में नीचे आपको कम्युनिटी का लिंक दिखाई देगा, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ अपडेट, हम बिटकॉइन करेंसी, इंडियन मार्केट, सारी अपडेट आपको वहाँ पर मिलती है। जैसे कि हमने एक अपडेट डाली थी कहाँ, जब ये यहाँ था, ठीक है, जब ये प्राइस एक्शन आया था तब हमने एक अपडेट डाली थी, और उसके बाद से ये एक बाइंग की मूवमेंट हो गई इसमें। ठीक है, यहाँ तक एटलीस्ट ये चल गया है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी इंट्राडे टाइम फ्रेम में ओवरऑल ये इस लेवल के ऊपर ऊपर क्या है, बुलिश है, जो कि हमारे पास लेवल है ये वाला। ओके, 83,306 का, है ना। अगर ये इस रेड कैंडल के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, बाइंग एपनिंग हो सकती है। 83,600 मेरा पहला टारगेट आ चुका है, 83,800 दूसरा है, ठीक है। और बाकी देखते क्या होता है। अगर ये इस लेवल के नीचे आ जाता है, इस लेवल के अगर नीचे आ जाता है तो फिर ये यहाँ तक एक बार आएगा, फिर यहाँ यहाँ से एक बार ये वापस बाउंस दे सकता है। वो देखने वाली बाउंस बात होगी कि बायर कितना स्ट्रोंग आता है। अगर अच्छा बायर आएगा तो यहाँ से और ऊपर चला जाएगा, ये हाइस कटेंगे। अगर वीक बायर होगा तो सेलर्स हैवी होंगे और छोटा सा एक बाउंस आएगा, और फिर उस बाउंस को क्या कर दिया जाएगा, फेड कर दिया जाएगा। तो इस चीज को आपको बिटकॉइन में समझ के ट्रेड करना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किसको, सोलाना को। ठीक है, तो सोलाना वो अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है अभी, ओके, इस लेवल का अगर सोलाना ब्रेकआउट करता है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट अगर ये यहाँ से कर देता है तो ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है। फिर बाय ऑन डिप हमें चलना है इस लेवल के ऊपर, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो। और अगर बाइंग हैपन दिखाता है तो, वरना ये क्या करेगा, यहाँ से ब्रेकआउट करके वापस नीचे भी आ सकता है। तो हमें देखना है कि अगर ये ब्रेकआउट करके बाय ऑन डिप या ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देता है तो वो बाइंग का सिग्नल होगा। ठीक है, ये हो गया इसका। ठीक है, अगर ये यहाँ इस लेवल पे आ जाता है नीचे, है ना, और यहाँ कहीं अगर आपको बाइंग हैपन दिखाता है या फिर कोई बुलिशनेस दिखाता है या बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो यहाँ से एक बार को ये वापस अपसाइड के लिए खिसक सकता है। वरना क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बायर नहीं होगा, सेलर्स हैवी होंगे, तो एक छोटा सा बाउंस आएगा, और फिर उस बाउंस को क्या कर दिया जाएगा, फेड कर दिया जाएगा। और इस लेवल के अगर नीचे आ जाता है तो ये फिर सेल का ही होगा, बाय का इसमें कोई भी चक्कर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम किसको, इथीरियम को। तो इथीरियम में तो सीधी सीधी लाइन आ गई। ओके, चलिए इथीरियम अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, ठीक है, इस लेवल का अगर ब्रेकआउट करता है, और अगर ये जेन्युइन ब्रेकआउट है तो आपको कई सिग्नल्स यहाँ दिखाई देंगे। कई सिग्नल्स मीन बाइंग के सिग्नल्स क्या होते हैं, बाइंग की स्ट्रेटजी क्या होती है, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट या फिर हर डिप बाय होना। तो इसका अगर ब्रेकआउट होता है और यहाँ तक वापस डिप आता है या फिर कोई भी डिप आता है इसके अंदर, है ना, और ये डिप के अंदर बुलिश साइन या बुलिश प्राइजेक्शन मिलता है तो ये बायबल होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वरना अगर ये ट्रैप होगा तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये ब्रेकआउट होने के बाद अगर वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है, ये लो, ये तो अभी ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, इस लेवल के अगर नीचे अब ये वापस आ जाता है तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये फिर यहाँ से और थोड़ा नीचे खिसक सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन ये तो काफी फास्ट ऊपर जा रहा है, लाइव चल रहा है। देखो आप लाइव, आप देख सकते हैं कि ये लाइव चल रहा है इसमें। ठीक है, आप ये देख सकते हैं क्लियर कि ये बिल्कुल ही लाइव चल रहा है, और काफी स्ट्रॉन्ग वायर आया है। अच्छा ब्रेकआउट आया, आप देख सकते हैं कि ये काफी अच्छा बायर आया। ये कौन सी करेंसी है, इथीरियम। और आप देख सकते हैं कि ये काफी अच्छा बायर है। बीएनबी को अगर हम देखें, बीएनबी बीएनबी में बाइंग आ गई है, इथीरियम भी बाय हो गया है। ठीक है, बिट सोलाना को देख लेते हैं कि सोलाना सोलाना ने भी ब्रेकआउट कर दिया है ना। बीएनबी इतना कुछ खास कर नहीं रहा है। गोल्ड को अगर हम देखें तो गोल्ड भी एक ब्रेकआउट हमें करता हुआ दिखाई दिया है। बिटकॉइन को एक बार देख लेते हैं कि बिटकॉइन क्या कर रहा है। बिटकॉइन ने भी ब्रेकआउट किया है। इथीरियम में लेकिन अच्छा ब्रेकआउट आया, अगर आप देखोगे ये इथीरियम में अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को
मिला है। एक बार इसको हम थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में क्या, हाँ ये एक बाइंग का है। ये अगले 2 मिनट में अगर ऐसे ही क्लोज होता है तो ये एक बाइंग का होगा। अब ये देखने वाली बात है कि ये बाइंग होता है या नहीं होता है। ठीक है, बायबल होता है या नहीं होता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि ट्रेड मैं भी करता हूँ, छोटे मोटे ट्रेड में इसमें कर लेता हूँ। ये हमारे पास है इथेरियम करेंसी। मैं इसको जस्ट ए सेकेंड, हम 2 मिनट वेट करेंगे कि 2 मिनट में ये क्या करता है। अभी तो बाय दिख रहा है। ठीक है, तो हम एक बार इसको बाय का देख लेते हैं कि बाय में क्या होगा। जस्ट ए सेकेंड। चलिए, बीएनबी हो गया। सोलाना को देख लेते, सोलाना ने भी अच्छा दिया है। बिटकॉइन ऑलमोस्ट हमारा टारगेट डन कर चुका। सोलाना ब्रेकआउट, इथेरियम ब्रेकआउट। ओके, 1 डेढ़ मिनट अगर और ये ऐसे चल गया तो फिर ये एक ब्रेकआउट है। इस लेवल के नीचे अगर नहीं आता है तो ये बाय होगा। ओके, चलिए, अच्छा है, ये ब्रेकआउट अच्छा कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।